बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खुरतुलन एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 में पीएच रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 इसके 4 पार्ट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें पीएच कैलकुलेट करनी है रिस्पेक्टिव एसिड्स की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। आपको इस कंसंट्रेशन पे पीएच कैलकुलेट करनी है। पीएच स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को पीएच के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, दैट इज द concentration of HCl, ये आपको गिवन है, दैट इज 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ओके, नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट पीएच ऑफ HCl, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि HCl की आयनाइजेशन कैसे होती है, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। HCl आयनाइजेस टू फॉर्म 1 प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि 1 मोल HCl का आयनाइज होता है और 1 मोल प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा और 1 मोल ही क्लोराइड का प्रोड्यूस करेगा, तो अब गिवन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आयनाइजेशन होगी देखते हैं कि हमें गिवन कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। अगर HCl है तो प्रोटॉन कितने बनेंगे, सेम अमाउंट में 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह से क्लोराइड आयंस भी सेम कंसंट्रेशन में आयंस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किसको डिनोट करती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इस इक्वेशन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ओके, अब हमारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या है। पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, हम सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास pH ऑफ HCl जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आएगा। ठीक है, pH ऑफ HCl हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप ऐसे राउंड ब्रैकेट या फिर जस्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, pH इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है कि HCl जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर किसी एसिड की pH जो है क्लोज टू 7 हो, जैसे pH 6 हो, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, वीक एसिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी pH 4 है, इट्स मीन कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना वीक एसिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट बी है कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमें pH कैलकुलेट करनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, किस कंसंट्रेशन पे, गिवन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब, और वी हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है किस तरह से आयनाइज होगा। आयनाइजेशन में देखते हैं कि व्हेन इट आयनाइजेस इट प्रोड्यूसेस बेरियम आयन एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, ये आयनाइजेशन होगी। अगेन अगर हम 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का कहते हैं
तो 1 मोल क्या प्रोड्यूस होगा, बेरियम आइंस, एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गिवन कंसंट्रेशन में हम देखेंगे कि अगर 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो फिर सेम अमाउंट में हमारे पास बेरियम आइंस बनेंगे और डबल द अमाउंट हमारे पास हाइड्रोक्सिल आइंस बनेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस कितनी होगी, 2 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमसे तो डिमांड पीएच की गई है, एंड पीएच इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस, ये तो हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव आइंस तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो हम इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन से कंसंट्रेशन भी हाइड्रोक्सिल आइंस की आ रही है, H पॉजिटिव आइंस की तो कंसंट्रेशन ही नहीं गई। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि PH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले POH कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी POH कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होगा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। जी, कैलकुलेट करते हैं, आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3.698। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, POH की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स, अब यही वैल्यू जो है हम अपनी इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब हमारे पास POH की वैल्यू है 14, हमें पता है कि इनका जो सम है किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। अब POH की वैल्यू हमारे पास 3.698 आ गई है, 14 माइनस 3.698 हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 10.30। दैट इज द pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि pH, सम ऑफ pH एंड POH दैट इज इक्वल टू 14। बेस जो है हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करती है। इस इंफॉर्मेशन से आपने POH की वैल्यू कैलकुलेट की और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर ली है। यू कैन राइट pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 10.30। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट सी है हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ H2X विच इज 50% आयोनाइज्ड। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या आप कह लें कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन एसिड जो कि H2X है उसकी वैल्यू गिवन है और आपको एक और इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये एसिड जो है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा, इसकी आयनाइजेशन जो है ओनली 50% है। ठीक है, ये दो कंडीशंस को जहन में रखते हुए हम अपना डेटा लिखेंगे कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H2X दैट इज 1 मोल पर डीएम क्यूब ये गिवन है और दूसरी बात आयोनाइजेशन परसेंटेज आपको गिवन है दैट इज 50% आयोनाइजेशन हो रही है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द pH ऑफ दैट एसिड, pH ऑफ H2X ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस एसिड को देखेंगे कि ये जब आयोनाइज होगा
तो हमारे पास आइंस कैसे बनेंगे, 2 प्रोटॉन्स एंड 1 नेगेटिव आइन। इट्स मीन कि अगर हम 100% आयनाइजेशन की बात करें कि जब अगर ये एसिड 100% आयनाइज होता तो फिर क्या कंसंट्रेशन होती, 1 मोल अगर हम एसिड का लेते तो कितना प्रोड्यूस होता, 2 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स और 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयन ये बनते, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 100% आयनाइजेशन नहीं हो रही, 50% आयनाइजेशन हो रही है। अगर हम 50% की बात करें स्टूडेंट्स, तो 50% आयनाइजेशन पे क्या होगा कि 1 मोल एसिड जब आयनाइज होगा तो आयंस की अमाउंट जो कंसंट्रेशन जो थी वो हाफ हो जाएगी। पहले 2 मोल्स बन रहे थे तो अब कितना बनेंगे, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और ये पहले ही 1 मोल बन रहे थे तो ये 0.5 मोल बनेंगे, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 मोल पर dm क्यूब, ठीक है। 50% आयनाइजेशन का डाटा हमने यूज किया है। सिंपल, अब आप pH का फॉर्मूला दैट इज माइनस लॉग या नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। H पॉजिटिव की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1, तो लिखेंगे माइनस लॉग, वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ 1 अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इस अननोन एसिड की pH की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 आई है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, pH का सिंपल फॉर्मूला हमने लिया। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने 50% आयनाइजेशन को जरूर कंसिडर करना है। अगर आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर आप ये वाली वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट डी। कैलकुलेट द pH ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज 1% डिसोसिएटेड, ठीक है। आपको क्या इंफॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आयनाइजेशन अब यहाँ पर कितनी हो रही है, 1%, ठीक है। 1% आयनाइजेशन पर हमने pH कैलकुलेट करनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। कैसे करेंगे, गिवन डाटा लिखते हैं, कंसंट्रेशन of ammonium hydroxide that is equal to 1 mole per dm cube, okay। अब ionization of ammonium hydroxide that is equal to 1%। पूछा क्या गया है, pH of ammonium hydroxide that is question mark, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसोसिएट कैसे होता है, आयनाइज किस फॉर्म में होता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों के 1 मोल है। अगर 100% डिसोसिएशन होती तो फिर क्या होना था कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन यहाँ पर 1% डिसोसिएशन है, जिसकी वजह से 1% डिसोसिएशन पर हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन बनेंगे एंड 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, ठीक है। ये हो गई है डिसोसिएशन व्हेन 1% आयनाइजेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की होगी, तब हमारे पास ये कंसंट्रेशन आएंगे। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे कितनी बनती है, 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हम क्यों यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इस तरह पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। और पीओएच कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस लॉग 0.01, ठीक है। ये क्या है, POH। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव लॉग आपके पास वैल्यू आती है 2,
ठीक है, ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम अपने फॉर्मूला को रीअरेंज करने के बाद पुट करेंगे। फॉर्मूला रीअरेंज कैसे होगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, ठीक है, ये इस तरह से हम लिखेंगे। अब POH की वैल्यू क्या है, 2 है, वैल्यू पुट करेंगे 14 माइनस 2, तो pH ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आंसर आएगा pH इज इक्वल टू 12 एंड दैट इज द pH ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब आपसे बेस की pH कैलकुलेट करने का कहा जाए तो सबसे पहले आप POH कैलकुलेट करते हैं और सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम बेस की pH को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने pH कैलकुलेशन के बेसिकली क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस की। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।